नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। दुनिया का जो एनर्जी मैप है ना, वो बदल रहा है और शायद हमारी सोच से भी कई ज्यादा तेजी से। हाल ही में एक बहुत बड़ी ग्लोबल मीटिंग हुई जिसने अगले दशक की पूरी दिशा ही तय कर दी है, और इस बदलाव की कहानी के सेंटर में है भारत। तो सवाल ये उठता है कि ये जो बदलाव है, क्या ये बस एक धीमी प्रक्रिया है या फिर एक ऐसी क्रांति जो हमारी कल्पना से भी तेजी से हो रही है? और इसका जवाब हमें हाल ही में मिल गया है। जी हाँ, इसका जवाब मिला एक बहुत ही अहम ग्लोबल मीटिंग में, जहां दुनिया ने एक साफ सुथरा रोड मैप तैयार किया। और इस पूरे बातचीत के बीच में भारत एक लीडर की तरह उभरा जिसने सबको चौंका दिया। तो आखिर ये मीटिंग इतनी खास क्यों थी? अच्छा, इसे समझने के लिए हमें पहले उस नए ग्लोबल टारगेट को देखना होगा जिसके इर्द गिर्द अब पूरी दुनिया की एनर्जी पॉलिसीज घूमने वाली हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। पहले जब हम एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते थे तो इसका मतलब सिर्फ पर्यावरण की चिंता करना होता था, पर अब ये सोच बदल चुकी है। ये अब सिर्फ पेड़ पौधे बचाने की बात नहीं रही, बल्कि ये आर्थिक विकास, एनर्जी सिक्योरिटी और आम लोगों की भलाई से जुड़ा एक बहुत बड़ा एजेंडा बन गया है। और इसी नई सोच का नतीजा है यूएई कंसेंसस, यानी यूएई सर्वसम्मति। ये एक ऐतिहासिक ग्लोबल वादा है कि 2030 तक पूरी दुनिया अपने रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को 3 गुना करेगी और एनर्जी एफिशिएंसी को 2 गुना। सोचिए, ये टारगेट इतना बड़ा है कि यह हमारे जीने का तरीका ही बदल सकता है। तो ठीक है, यूएई कंसेंसस में ये बड़ा लक्ष्य तो तय हो गया, पर दुनिया इस पर कहाँ तक पहुंची है? इसी का जायजा लेने के लिए हाल ही में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी IRENA की एक बहुत ही जरूरी असेंबली हुई। तो ये थी 16वीं आयरीना असेंबली, जो इसी साल जनवरी में अबू धाबी में हुई। इसकी अध्यक्षता की डोमिनिकन रिपब्लिक ने, और इसका मेन फोकस था कि कैसे सारे देश मिलकर इन बड़े बड़े लक्ष्यों को हकीकत में बदल सकते हैं। और मजे की बात ये थी कि यहाँ सिर्फ सोलर या विंड एनर्जी पर ही बात नहीं हुई। चर्चा हुई खेती किसानी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे सब्जेक्ट्स पर भी। इससे साफ पता चलता है कि एनर्जी ट्रांजिशन अब सिर्फ एनर्जी मिनिस्ट्री का काम नहीं रहा, बल्कि ये हर सेक्टर से जुड़ा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिशन बन गया है। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इस ग्लोबल मंच पर भारत का क्या रोल था? भारत वहां सिर्फ एक पार्टिसिपेंट की तरह नहीं था, बल्कि एक लीडर के तौर पर सामने आया। भारत का पूरा नजरिया एक बहुत ही पुराने दर्शन पर आधारित था, वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। भारत ने साफ कर दिया कि उसका एनर्जी ट्रांजिशन का रास्ता अकेले चलने का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को साथ लेकर चलने का है, जिसमें बराबरी और सबको शामिल करना सबसे ऊपर है। और इसी सोच को एक्शन में बदलते हुए भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बना। उसने विकासशील देशों, खासकर जो छोटे छोटे द्वीप देश हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कम लागत पर फाइनेंस की पुरजोर वकालत की। लेकिन देखिए, लीडरशिप सिर्फ बातों से नहीं, काम से साबित होती है, और यहीं पर भारत ने अपने ठोस नतीजों से सबको हैरान कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भारत के सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है। भारत ने अपने नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी NDC लक्ष्य के तहत वादा किया था कि वो 2030 तक अपनी 50% बिजली कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल यानी स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से हासिल करेगा। यकीन मानिए, ये लक्ष्य इसी साल पूरा हो गया है, वो भी तय समय से पूरे 5 साल पहले। जी हाँ, 50%। इसका सीधा सा मतलब है कि आज भारत में जलने वाला हर दूसरा बल्ब अब सौर और पवन ऊर्जा जैसे क्लीन सोर्स से पावर ले रहा है। ये किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए एक असाधारण उपलब्धि है। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, हम बात कर रहे हैं 266 गीगावाट से भी ज्यादा की क्षमता की। ये दिखाता है कि ये अचीवमेंट कितनी बड़ी है। तो सवाल ये है कि भारत ने ये कर कैसे दिखाया? इस कामयाबी के पीछे 2 जबरदस्त योजनाओं का बहुत बड़ा हाथ रहा है, PM सूर्य घर और PM कुसुम। इन स्कीम्स ने ना जमीनी हकीकत को बदल कर रख दिया। PM सूर्य घर योजना का लक्ष्य करोड़ों घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना है, और इसकी शुरुआत बहुत तेजी से हुई है।
वहीं पीएम कुसुम योजना ने 21 लाख से ज्यादा किसानों को अपने डीजल पंप को सोलर पंप से बदलने में मदद की। इससे उनकी लागत भी घटी और पर्यावरण को भी फायदा हुआ। तो एक बड़ा टारगेट तो समय से पहले ही हासिल हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आगे का रास्ता क्या है? आयरैना असेंबली से एक बहुत ही साफ संदेश निकला है जो 2030 और उसके बाद की दिशा तय करेगा। और वो संदेश एकदम साफ है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन अब अपरिहार्य है, मतलब इनएविटेबल है। ये होकर ही रहेगा। अब सवाल अगर का नहीं, बल्कि कैसे और कब का है। इस अपरिहार्य भविष्य के लिए भारत ने अपनी अगली 3 प्राथमिकताएं भी तय कर ली हैं, जो असल में दुनिया के कई देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, बिजली ग्रिड को मॉडर्न बनाना। दूसरा, जरूरी उपकरणों का देश में ही निर्माण करना। और तीसरा, इस बड़े बदलाव के लिए जरूरी फंडिंग का इंतजाम करना। आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाना, यानी ऐसी बिजली की लाइनें बिछाना जो सिर्फ सौर और पवन ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम्स के जरिए सोलर पैनल और बैटरी जैसी चीजें देश में ही बनाना, ताकि हमें बाहर से इंपोर्ट ना करनी पड़े। और क्लाइमेट लक्ष्यों को पाने के लिए जो अरबों डॉलर की फंडिंग की कमी है, उसे पूरा करना। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, अगर ये एनर्जी ट्रांजिशन अब होना ही है, तो हमारे इन बड़े बड़े ग्लोबल लक्ष्यों को ज़मीनी हकीकत में बदलने की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या होगी? टेक्नोलॉजी, पैसा या फिर हमारी अपनी आदतें? सोचेगा ज़रूर।